हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। मंच पर होस्ट अनुपमा से पूछता है कि क्या आप अपनी ही बेटी के खिलाफ खड़ी हैं। यह सवाल सुनते ही माहौल गर्म हो जाता है। मोटिवा परेशान होकर सोचती है कि सबको यह सच पता कैसे चला। ख्याति तुरंत बोल पड़ती है कि जरूर अनुपमा ने खुद बताया होगा, क्योंकि उसे ड्रामा चाहिए। मोटिवा कहते कि राही ने पहले ही अनुपमा को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने फिर भी बता दिया। होस्ट कहता है कि माँ बेटी साथ डांस करती हैं, लेकिन इस बार माँ बेटी एक दूसरे को हराने के लिए डांस करेंगी। तभी अनुपमा जवाब देती है कि ये एक हेल्दी कंपटीशन है, हम दोनों अपनी अपनी टीम की तरफ से खड़ी हैं। राही अपनी टीम के साथ है और मैं अपनी टीम के साथ हूँ। इसके बाद अनुपमा और उसकी टीम का डांस परफॉर्मेंस शुरू होता है। अनुपमा पूरे जोश में बेहतरीन डांस करती है। प्रेम खुश होता है। पहले सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी राही वहां आती है, जिससे अनुपमा का ध्यान भटक जाता है। उसे राही की कड़वी बातें याद आने लगती हैं। अनुपमा डांस करते हुए स्टेप भूलने लगती है और डांस करते करते एकदम से रुक जाती है। सभी हैरान होते हैं। डांस रानीज का परफॉर्मेंस रोक दिया जाता है और उन्हें जाने के लिए कहा जाता है। जसप्रीत तुरंत अनुपमा को स्टेज से खींचकर बैक स्टेज ले जाती है। जसप्रीत और पूरी टीम अनुपमा पर गुस्सा करती है। दूसरी तरफ दिल्ली की टीम डांस करती है और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। इसके बाद रिजल्ट की घोषणा होती है। ख्याति राही के लिए नारा लगाती है। राही सोचती है कि मैं आखिर में गिर गई थी, इसीलिए शायद हम जीत नहीं पाएंगे। अनुपमा मन ही मन सोचती है कि मैंने डांस पूरा नहीं किया, इसीलिए हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एंकर घोषणा करता है कि अनुज डांस एकेडमी से राही की टीम फाइनल में जा रही है। राही बहुत खुश हो जाती है। कोठारी परिवार खुश होता है। अनुपमा निराश हो जाती है। अनुपमा की टीम को स्टेज पर बुलाया जाता है। जज कहती है कि वे अनुपमा के अधूरे डांस से निराश हैं। सभी दर्शकों में से एक आदमी कहता है कि अनुपमा जानबूझकर हारी है ताकि उसकी बेटी जीत सके। राहिल चौंक जाती है और अपनी सफाई देते हुए कहती है कि मैंने और मेरी टीम ने अच्छा डांस किया है, इसीलिए जज ने हमें चुना है। वह अनुपमा पर ताना मारती है कि जीत से ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने इन्हें हरा दिया। यह सुनकर अनुपमा हैरान हो जाती है। इसके बाद अनुपमा वहां से चली जाती है। जसप्रीत अनुपमा पर भड़क जाती है कि हमारी नजरों में तुम्हारा दर्जा बहुत ऊंचा था, लेकिन तुम आज हमसे नजरें नहीं मिला पा रही हो। जो बेटी तुम्हें माँ नहीं समझती, तुमने उन्हें हरा दिया जो तुम्हें अपना समझते हैं। रीता कहती है कि तुमने हम सबको मनाया और मेरी सास को भी मनाया। सभी अनुपमा पर नाराजगी व्यक्त करती हैं। जसप्रीत गुस्से में कहती है कि तुम कोई वरदान नहीं बल्कि श्राप हो। तुम एहसान फरामोश और स्वार्थी हो। इसी बीच कोठारी परिवार वहां आता है। इधर प्रोग्राम के दो वॉलंटियर इस तमाशे की वीडियो बना रहे होते हैं। अनुपमा जसप्रीत को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जसप्रीत उसे चुप कर देती है। जसप्रीत कोठारी परिवार से माफी मांगती है और कहती है कि आप सब सही थे। जो अपने परिवार की नहीं हो सकती वह हमारी क्या होगी। जसप्रीत राही से कहती है कि तुम्हें ये जीत भीख में मिली है। तुम अपने दम पर नहीं बल्कि अपनी माँ की वजह से जीती हो। राही चौंक जाती है। सभी हैरान हो जाते हैं। इधर मैनेजर और वॉलंटियर बात करते हैं और सोचते हैं कि अनुपमा को वापस लाना होगा ताकि इनकी लड़ाई से फायदा उठाया जा सके। राही गुस्से में अनुपमा से कहती कि आपको हर चीज बर्बाद करना ही आता है। आप हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाइए। राही गुस्से में चली जाती है। ख्याति जसप्रीत से कहती है कि इस औरत से दूर ही रहना। प्रेम ये सब देखकर दुखी होती है। मोटिवा प्रेम को लेकर चली जाती हैं। अनुपमा अकेली हो जाती है और दुखी होकर टूट जाती है। इसके बाद कोठारी हाउस में प्रेम सबसे पूछता है कि क्या अब और कुछ कहना है। राही चिढ़कर कहती है कि तुम तो सिर्फ उनकी साइड लोगे, मेरी जीत का क्रेडिट भी वह ले गई।
प्रेम कहता है कि क्या तुमने मम्मी को गलत समझने की कसम खाई है। तभी पराग कहता है कि अनुपमा गलत ही है। प्रेम कहता है कि नफरत का चश्मा हटाकर देखिए, तब आपको सच दिखाई देगा। राही कहती है कि तुम में से मेरी तरफ होना चाहिए, मम्मी की वजह से मैं जीत कर भी खुश नहीं हूँ। प्रेम कहता है कि नफरत कभी खुशी नहीं दे सकती। राही प्रेम पर गुस्सा करके चली जाती है। माही खुश होती है। पराग गुस्से में प्रेम से कहता है कि मैं राही की वजह से चुप हूँ, वरना मैं तुझे घर से बाहर निकाल देता। मोटिवा पराग से कहती है कि आगे से ऐसा कभी मत कहना। पराग प्रेम को चेतावनी देता है कि वह अनुपमा से दूर रहे। गौतम इससे खुश होता है। तभी वहां से चले जाते हैं। प्रेम उदास होकर बैठ जाता है तो माही उसे सांत्वना देती है कि माही कहती है कि आपकी कोई गलती नहीं है, अनुपमा ने ही आपको इमोशनल मैनिपुलेट किया होगा। तभी प्रेम माही को चुप करा देता है और उसे गुस्से में कहता है कि मुझे पता है कि मम्मी एकदम सही है और मैं भी सही हूँ, ये बात राही भी एक दिन जरूर समझेगी। प्रेम गुस्से में चला जाता है। गौतम यह सब देखता है और माही से कहता है कि तुम बार बार प्रेम के पास जाने की कोशिश करती हो और वह हर बार तुम्हारी उम्मीद तोड़ देता है। माही हैरान होती है। दूसरी तरफ अंश को अफसोस होता है कि वह मुंबई नहीं गया, वरना वह भी अनुपमा से मिल पाता। पाकी कहती है कि उनसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। अंश कहता है कि उन्हें भी कंपटीशन में हिस्सा लेने का पूरा हक है। पाकी कहती है कि उन्होंने जानबूझकर हमें हराने के लिए हिस्सा लिया था। तो उसको कहता है कि अच्छा हुआ जो वह हार गई, वरना फाइनल में भी हमें उनकी शक्ल देखनी पड़ती। इस पर बाबूजी गुस्से में कहते हैं कि अनुपमा उसी दिन हार गई थी जिस दिन उसने तुम जैसे नालायक और निकम्मी औलाद को जन्म दिया था। अंश बाबूजी से अनुपमा का पता पूछता है। लीला कहती कि तुम वहां क्यों जाना चाहते हो। अंश कहता है कि मुझे उनसे माफी मांगनी है, हमने उन्हें समझने की जगह उन्हें अकेला छोड़ दिया, इसीलिए मुझे उनसे माफी मांगनी है। प्रार्थना कहती है कि मुझे भी उनसे माफी मांगनी है। बाबूजी अंश का समर्थन करते हुए और उसे जाने के लिए कहते हैं। अंश अनुपमा के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। दूसरी तरफ अनुपमा दुखी होकर जा रही होती है। तभी सरिता उसके पास आती है और पूछती कि क्या डांस रानी जीत गई। सरिता अनुपमा से अपने गुस्से के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अनुपमा दुखी होकर सरिता के गले लग जाती है। सरिता कहती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तभी जसप्रीत कहती है कि अब क्या होगा तुम भय देखना। जसप्रीत अनुपमा को उसका सामान देती है और गुस्से में अनुपमा से घर छोड़कर जाने के लिए कहती है। अनुपमा रोते हुए कहती है कि मैं कहाँ जाऊंगी। जसप्रीत कहती है कि तुम अपनी बेटी के पास जाओ जिसकी वजह से तुमने हमें हरा दिया। अनुपमा कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया। अनुपमा भारती से अनुरोध करती है। वह जसप्रीत से कहती है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। जसप्रीत गुस्से में कहती है कि हमने तुम्हें अपनापन दिया लेकिन तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। हम तुम्हारे हो गए लेकिन तुम हमारी नहीं हुई। तुम्हारी वजह से हमने ज्यादा किराया देना शुरू किया। भारती जसप्रीत को रोकती है लेकिन जसप्रीत उसे चुप रहने के लिए कहती है। सरिता पूछती है कि क्या हुआ। जसप्रीत उसे सारी सच्चाई बताती है। अनुपमा कहती है कि मेरी बेटी के सामने आते ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जसप्रीत कहती है कि अब यहाँ से चली जाओ। पूरी टीम अनुपमा से नाराज होती है और उससे रिश्ता तोड़ देती है। सरिता अनुपमा का पक्ष लेती है लेकिन जसप्रीत उसे चुप रहने के लिए कहती है। अनुपमा जसप्रीत के पैर पकड़कर माफी मांगती है लेकिन जसप्रीत उसे धक्का देती है और जाने के लिए कहती है। सभी वहां से चले जाते हैं। अनुपमा दुखी हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मनोहर जी अनुपमा को सहारा देते हैं और उसे अपने घर में शरण देते हैं। इसके बाद वॉलंटियर अनुपमा को बताता है कि अनुपमा को कंपटीशन में वाइल्ड कार्ड एंट्री देने का फैसला किया गया है। अनुपमा बेहद खुश हो जाती है। दूसरी तरफ गौतम यह खबर सबको बताता है तो राही भी हैरान रह जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।